पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल किडनी कैसा दिखता है, आपने किडनी का इंट्रोडक्शन लिया और आपने यह देखा कि ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम कैसा होता है। आपने यह भी देखा कि दोनों किडनी से कैसे यूरेटर इमर्ज होते हैं और वो यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं और वहां से यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन आउट होता है। और आपने यह भी बोला था कि फीमेल के यूरेथ्रा में एक स्फिंक्टर होगा और मेल में 2 होगा। तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से 2-4 पॉइंट मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी या मैमेलियन किडनी। तो एक इधर हम रखते हैं मेल यूरेथ्रा और एक इधर रखते हैं फीमेल यूरेथ्रा। जो मेल यूरेथ्रा होता है ये लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, मेल यूरेथ्रा opens at the tip of penis by urinogenital aperture या orifice। यानी जो मेल यूरेथ्रा होता है वो कहां ओपन होता है? पीनिस के टिप पर, और वहां से यूरिनोजेनाइटल मतलब उसी रास्ते से यूरिन भी आएगा और गैमीट भी आएगा यानी स्पर्म भी आएगा। और मेल के केस में यूरिन और गैमीट आने का एक ही रास्ता है, जबकि फीमेल का अलग अलग है। ओके, ये बात याद रखना है आपको। अच्छा, और ये कहां ओपन होता है ये दिखाऊंगा मैं आपको, यहां नहीं देखना है, ये हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे। राइट, अभी बस हम यूरेथ्रा में अंतर देख रहे हैं। और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है ये ओपन होता है वल्वा में। सो इट ओपन्स इनटू वल्वा कहां? या बाय यूरिनरी अपर्चर या ऑरिफिस। अच्छा, ये हो गया। तीसरा बात कि जो मेल का यूरिथ्रा है ये यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म भी कैरी करता है। सो इट कैरीज यूरिन एंड सीमेन एज वेल, जबकि दिस यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन, ये केवल यूरिन कैरी करते हैं। अच्छा, अब लास्ट बात, मेल के यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्टर होते हैं, जबकि फीमेल के यूरेथ्रा में केवल एक स्फिंक्टर होते हैं। और जो 2 स्फिंक्टर होते हैं मेल में, एक को आपने बोला था इनर स्फिंक्टर और एक को बोला था आउटर स्फिंक्टर। जो इनर स्फिंक्टर था ये इनवॉलंटरी था, यानी हमारे विल के अंदर नहीं था, जबकि आउटर जो था वो वॉलंटरी था, हमारे विल के अंदर था। इनर स्फिंक्टर जो है वो स्मूथ मसल्स का बना था और आउटर स्फिंक्टर जो था वो स्ट्रिएटेड मसल्स का बना हुआ था। So these are few differences between male and female urethra. Just note it down, then we will go ahead to the longitudinal section of the kidney. Okay, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए, सो नाउ सेकेंड पॉइंट क्या बोला हमने? इट ओपन्स एट द टिप ऑफ पेनिस बाय यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इसका मतलब कि फिर मुझे डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा, जो कि अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था इसमें अभी जाना, क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप ऑलरेडी पढ़ोगे, राइट? बस चलो, तुम जानते हो कि मैं अपने किसी बच्चों का डाउट नहीं चाहता हूं कि छूटे। ये मान लो पीनिस है, राइट? ये पीनिस है, और जब यहां से ये निकलता है, मतलब ये आगे यूरेटर, किडनी से आगे यूरेटर। हाँ सर, यहां पे ट्राइगोन है। हाँ सर है। अब देखो ये कहां खुलता है? ये पीनिस है, तो पीनिस का टिप तो यही है ना, तो यही खुलता है, वही लिखा आपने। इट ओपन्स एट द टिप ऑफ पीनिस, पीनिस के टिप पर खुलता है। कहां? बाय यूरोजेनाइटल अपर्चर। ये जो अपर्चर है, ये दोनों चीज लाएगा मेल का, यूरिन भी इसी रास्ते से आएगा और स्पर्म भी इसी रास्ते से आएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। अब केयरफुल हो जाइएगा प्लीज। और अगर मैं ये सुना कि आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर के रख देते हो और मोबाइल से पढ़ते हो, जो कि आजकल बच्चों में बीमारी लग गया है, डोंट डू दैट, नोट इट डाउन। चलिए, एलएस ऑफ किडनी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। हम लोग पिक डायग्राम भी रिवाइज करेंगे, बट वो बाद में करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे, हम लोग सीखेंगे हम लोग। आइए, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अब कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कोशिश हमें करनी पड़ेगी, हमारे बदले कोई और कोशिश नहीं कर देंगे ना। बस आप देखें कि मैं कैसे बनाता हूं, फिर आप खुद फटाक से बना लेंगे। कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पे एहसान कर देते हैं और फिर उसी से रिवीजन करते हैं, और यही बाद में दिक्कत हो जाता है। फिर बनाने के लिए आप कभी नहीं सीख पाएंगे। ये जो है बनाया हमने, ये कॉर्टेक्स पार्ट बनाया है, ठीक? हाँ सर, तो चलो, ये कौन सा पार्ट है? इट इज कॉर्टेक्स पार्ट। आपको बोला था ना मैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसके उसके सटे हुए एरिया को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसके अंदर वाले एरिया को हम मेड्यूला कहते हैं। तो ये मान लीजिए कॉर्टेक्स है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब हाँ, मैं आप सभी का नोटबुक चेक करूंगा, डोंट वरी। सभी का नोटबुक चेक होगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो और कौन कौन सा पॉइंट आप नोट कर रहे हो। और अगर नोट कर रहे हो तो फिर यू आर माई फेवरेट चिल्ड्रन। सिंपल सी बात है। चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूं? बी केयरफुल। अब मैं इसको रिमूव करूंगा। क्यों सर रिमूव क्यों करेंगे? अरे भैया, कॉर्टेक्स है ना ये, यहां तक क्या है? कॉर्टेक्स है, यहां कोई लाइनिंग नहीं होता, ठीक ना? इसीलिए मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। चलिए, अब जहां कॉर्टेक्स खत्म होता है, वहां से मेड्यूला का पोर्शन स्टार्ट होता है, और मेड्यूला पोर्शन में कई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं यहां पे, जिसको हम रीनल पिरामिड
वहीं पे आपका नेफ्रॉन होता है, जिसको आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हो या किडनी कहते हो। तो अभी हम नेफ्रॉन नहीं देख रहे हैं, अभी हम जिसके अंदर नेफ्रॉन होता है उसको देख रहे हैं, ठीक ना। तो आइए हम अब आपको रीनल पिरामिड दिखाते हैं। जैसा बनेगा आपने बनाना है, सिंपल। ये जो पिरामिड आप देख रहे हो, इसको रीनल पिरामिड कहिए या मेड्यूलरी पिरामिड कहिए। क्यों सर मेड्यूलरी पिरामिड क्यों? अरे क्योंकि मेड्यूला में है, इसलिए इसको मेड्यूलरी पिरामिड भी तुम कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ सर। नाउ अब ये जो तुम कॉर्टिकल एरिया देख रहे थे, ये यहां एक्सटेंड होता है। ये जो तुम स्पेस देख रहे हो ना, इससे कॉर्टेक्स थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी, ये मैं बना रहा हूं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक ठीक सर। अब इन सब, अब और ध्यान, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इन सब पर ये ऐसे, फिर ये ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और ये ऐसे करके, मिलता है बहुत इजी डायग्राम है। इतना भी इजी डायग्राम होना चाहिए, बताओ तो। इतना इजी डायग्राम होगा तो फिर बायो बायो सो अब मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। जो पोर्शन ये देख रहे हो आप, छोटू वाला, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और जो बड़ा वाला पोर्शन देख रहे हो इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ओके। हाँ, नाउ इसको बोलते हैं यूरेटर, और इस पोर्शन को बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो तुम कंफ्यूज मत होना, मैं तुमको एक और डायग्राम बना के इधर दिखाऊंगा, डोंट वरी। नहीं तो मैं दिखा ही दूं इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। मान लो कि ये रीनल पिरामिड है, ओके। हाँ सर ओके। ये भी रीनल पिरामिड है,
हाँ सर ओके। अब देखो कॉर्टेक्स एक्सटेंड करेगा तो कॉलम ऑफ बर्टीनी कहलाएगा। हाँ सर कहलाएगा। तो अब देखो मान लो एक ऐसे और एक ऐसे एक्सटेंड हुआ। हाँ सर हुआ। और ये यहां आकर के ऐसे चला। माइनर कैलिक्स, इसको हमने बोला माइनर कैलिक्स क्योंकि ब्रांच हुआ है। इसको हमने बोला मेजर कैलिक्स, वही मैं बोल रहा हूं यहां पे। तो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स मतलब आप समझ गए होंगे। हाँ अच्छा, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और चौड़ा करना है और चौड़ा कर दीजिए आप, लेकिन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको इसमें रीनल आर्टरी और वेन भी तो डालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ जी, तो डाल देते हैं। तो अब यहां से ये मान लीजिए रीनल आर्टरी है भैया, और ये रहा आपका रीनल वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर करवाओगे। तो यही था आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। से ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। आइए लेवल कर लेते हैं हम लोग। सो इसको नहीं बनाना आपने, तो जस्ट मैंने दिखाया। चलिए सो इसको आपको और मोटा करना है, कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आप पहले देख चुके हो कि इसमें कितने लेयर होते हैं, है ना, रीनल फैसिया देख चुके हो, एडिपोज कैप्सूल देख चुके हो, फाइब्रस कैप्सूल देख चुके हो। अब हम वो सब चीज नहीं करेंगे, हम सिंपली लिख देंगे इसको रीनल कैप्सूल। अब शॉर्टकट मारेंगे यहां पे, क्योंकि अब हम वॉल नहीं देख रहे हैं, अब हम सेक्शन देख रहे हैं। ओके चलिए, इसको हमने बोला रीनल कॉर्टेक्स। इसको हमने क्या बोला? रीनल कॉर्टेक्स। हमारा पिरामिड है, इसको हमने बोला मेड्यूला। तो इस एरिया को हमने बोला रीनल मेड्यूला। अच्छा भाई, जो आपका ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है मेड्यूला एरिया में, इसको हम या तो रीनल पिरामिड बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं, या तो हम इसको मेड्यूलरी पिरामिड बोल सकते हैं, क्योंकि मेड्यूला एरिया में है। मेड्यूलरी पिरामिड बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो एक और छोटी बात समझिए कि जहां आपका ये पिरामिड का बेस है, बेस की बात कर रहा हूं ना, तो इनका जो बेस है इसको बोलते हैं हम लोग रीनल पेपिला। रीनल पेपिला, ठीक ठीक। अब जो कॉर्टेक्स एक्सटेंड हुआ है रीनल पिरामिड के बीच में, इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी, या किसी किसी बुक में बर्टिन भी लिखा हुआ है, बर्टीनी कहिए, एनसीईआरटी में है। खैर, उसके बाद ये जो है आपका माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है, और ये जो है आपका ये मेजर कैलिक्स है। ये क्या है? मेजर कैलिक्स है। अच्छा भैया, और इस पोर्शन को हमने बोला था रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, इसको हमने बोला यूरेटर। यूरेटर, यह है आपका रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, और यह है आपका, तो देख रहे हैं कितना सिंपल डायग्राम है, एलकेजी टाइप है ना। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना जल्दी तो बना नहीं पाओगे आप। और फिर हम पिक डायग्राम रिवीजन करेंगे। ओके, कर लीजिए।
चले, हो गया। आइए एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। पहले यहां रिवाइज कर लेते हैं, फिर बिग रिवीजन कर लेंगे। आइए, आपने कहा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। आपने एक किडनी लिया और उसको ऊपर से बीचों बीच काट दिया। जब काटा आपने तो आपको मेनली दो एरिया दिखे। मेम्ब्रेन के आसपास जो एरिया थे उसको हमने कॉर्टेक्स बोला, और कॉर्टेक्स के बाद वाला जो एरिया था उसको हमने मेड्यूला बोला। ठीक है। अब रीनल मेड्यूला में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर थे जिसको हमने रीनल पिरामिड या मेड्यूलरी पिरामिड बोल दिया। ठीक है ना। और जो कॉर्टिकल एरिया थोड़ा थोड़ा पिरामिड के बीच से एक्सटेंड हुआ है उसको हमने कॉलम ऑफ बर्टीनी बोला। अब जो छोटे ब्रांच इस और पिरामिड के बेस को हमने रीनल पेपिला बोला। और इस रीनल पिरामिड को जो ये लॉक टाइप सिस्टम जो इसको बेस दे रहा है, छोटे वाले को हमने माइनर कैलिक्स बोला, और ये छोटा वाला जहां बड़ा हो रहा है उसको हमने मेजर कैलिक्स बोला। ठीक है ना। ठीक है। और ये सब मिल करके फिर बनाया रीनल पेल्विस। ये चौड़ा भाग रीनल पेल्विस कहलाता है। और जब ये एक ट्यूब बन गया तो इसी को हमने अब यूरेटर बोल दिया। ओके। सो नो 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 नो, देयर इज नो स्पेशल रीजन, देयर इज नो स्पेशल रीजन। ठीक ना। ये तो मैं इसलिए बनाया कि ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। हां, कलर वाइज होता है कॉर्टेक्स का, अभी देखेंगे आप, कलर वाइज थोड़ा डिफरेंस होता है, ताकि आप पता कर लोगे जब आप रियल सेक्शन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है और कौन सा भी करेंगे। ठीक ना। मेजर कैलिक्स किसको बोला, तो फिर से समझो। मान लो, यही तो चीज समझा रहा था मैं, फिर कहां ध्यान था आप लोगों का। यही ना समझाया बाहर निकाल के। ये देखो, ये जो है आपका, ये माइनर कैलिक्स कहलाया। ठीक, ठीक है सर। और ये जो है आपका, अब ये मिल गए, और इसको इसको और इसको माइनर कैलिक्स, और जहां दोनों आके मिल गए इसको मेजर कैलिक्स। अब भी नहीं समझ आया? कॉलम ऑफ बर्टीनी। अच्छा देखो, ये देखो, यहां पे तुम्हारा कॉर्टेक्स था। यस सर था। अब ये कॉर्टेक्स यहां पे एक्सटेंड हो रहा है रीनल पिरामिड के बीच में। इसी पोर्शन को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर? और कुछ? ओके। और कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा बेटा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में, 0% भी नहीं। हाँ, 0% भी नहीं। ठीक ना। इसीलिए तो हम ड्रॉ भी कर रहे हैं और पिक डायग्राम में रिवाइज करेंगे। ओके नाउ, अब इसमें कुछ नहीं था, और रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है। ठीक ना। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी देख लिया आपने, रीनल पिरामिड देख लिया, ये कॉर्टेक्स है, ये रीनल कैप्सूल है, और कॉलम ऑफ बर्टीनी हो गया, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ओके। तो अब मेजर और माइनर समझाया ना, अभी मेजर और माइनर कैलिक्स ही ना समझाया। चलो आओ, डायग्राम में और दिख जाएगा आपको अच्छे से। आइए, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे जो डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है उसको ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। आप देखेंगे कि जो रेड कलर का जा रहा है वो रीनल आर्टरी है, जो ब्लू कलर का जा रहा है वो वेन है। ठीक ना। और जो चारों तरफ से वो है वो रीनल कैप्सूल है। जो कॉर्टिकल एरिया है वो मेम्ब्रेन से जस्ट सटा हुआ है, और जो आपको रीनल पिरामिड दिख रहा है
उसमें ढेर सारे ट्यूब्यूल्स दिख रहे होंगे आपको। अब इस डायग्राम में देखिए कि इस ट्यूब्यूल जब रीनल पिरामिड को कट किया गया और माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, नेफ्रॉन। यही होता है नेफ्रॉन। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है और ये इतने क्वाइल्ड होते हैं कि ये बहुत इनॉर्मस, बहुत भयंकर वाला सरफेस एरिया बनाता है। और आप पहले बोले हो कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, एक्सचेंज उतना ही ज्यादा होगा, है जी। अच्छा, अब तुम देखो जो पोर्शन रीनल पिरामिड के बेस को में लगा है उसको माइनर कैलिक्स बोला, यस सर। और दोनों माइनर कैलिक्स जिसमें आकर के एक में मिल गया उसको मेजर कैलिक्स बोला, ठीक ना, मेजर कैलिक्स बोला। अब वो जब और पीछे आया और चौड़ा हो गया तो उसको रीनल पेल्विस बोला। और रीनल पेल्विस किसमें निकल गया, यूरेटर में निकल गया। तो आपने देख लिया कि नेफ्रॉन कहां होता है, आपने देख लिया रीनल पिरामिड क्या है, आपने देख लिया कॉर्टेक्स किसको बोला, मेड्यूला किसको बोला, और आपने यह भी देख लिया कि माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स किसको बोलते हैं। अब मैं एक डायग्राम और डिस्प्ले कर रहा हूं, उसमें बचा खुचा भी क्लियर हो जाएगा। आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक ना। चूंकि इसमें रीनल आर्टरी और वेन है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो आप देख रहे हो वो रीनल पिरामिड, उसमें मिलियंस ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हुए, वही है नेफ्रॉन, वही है नेफ्रॉन, ठीक ना। उसके बाद मैं पूरे किडनी की बात कर रहा हूं तो अब तुम डिवाइड कर लो ना। तो आप देख लीजिए रीनल पेपिला किसको बोला, पिरामिड के बेस को बोला, माइनर कैलिक्स समझ गए, मेजर कैलिक्स समझ गए, मेड्यूला समझ गए, उसके बाद जो है यूरेटर समझ गए, रीनल पेल्विस समझ गए। तो ये सब समझ गए आप आज। अब आप एक और छोटा चीज समझ लीजिए कि जब वेन आया और डिवाइड हुआ तो उसको हम बोलते हैं आर्कुएट वेन, और जो आर्टरी आया वो डिवाइड हुआ उसको हम बोलते हैं आर्कुएट आर्टरी, ठीक ना। अब जो लब्यूल यानी पिरामिड के पास जो आर्टरी होगा, के बीच में होगा, दो पिरामिड के बीच में, जिसको आपने कॉलम ऑफ बर्टीनी बोला था, उस कॉलम ऑफ बर्टीनी में जो आर्टरी जाएगा उसको बोलेंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और उसमें जो वेन जाएगा उसको हम बोलेंगे इंटरलोब्यूलर वेन। दैट्स इट। और तो इसमें कुछ आपको समझना नहीं है। अब अगर आपको कोई यहां तक कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। चलो, क्लियर हुआ कि कुछ डाउट है? जल्दी बोलो, क्योंकि अब हम नेफ्रॉन में जाने वाले हैं। ओके, तो फिर अब हम इसको इरेज करते हैं और अब हम चलते हैं मेन टॉपिक में, नेफ्रॉन में। आपने देख लिया नेफ्रॉन कहां होता है ना। अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको नेफ्रॉन, देखिए ना, अगर मैं आपको यहां नेफ्रॉन दिखाऊं तो देखिए, ये इसी के आधार पे तो नेफ्रॉन हम देखने वाले हैं अभी, कि किसमें जो दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल, एक होते हैं जक्स्टामेडुलरी। तो ये जो नेफ्रॉन होता है, ये जो नेफ्रॉन होता है, बोमेन्स कैप्सूल यहां से शुरू होता है, और ये पीसीटी, डीसीटी, फिर लिम्ब होते हैं, हेनलेज लूप होता है, यहां भी वही होता है। तो वही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि ये एग्जैक्टली कहां पे रहता है, वही दिखाने वाला हूं। फिर कह रहा हूं, कॉर्टेक्स मेड्यूला याद रखिएगा, इसी के आधार पे हम नेफ्रॉन देखने वाले हैं, ठीक ना। चल, सो अब हम चलते हैं नेफ्रॉन में। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आपको टाइप ऑफ नेफ्रॉन बताएंगे, और तब हम लोग नेफ्रॉन का फ्रेश स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरे बोर्ड को कवर करके, ठीक ना। चलो, सो अब हम लोग हेडिंग दे देते हैं नेफ्रॉन। बी केयरफुल, आ गए हो मेन पार्ट में तुम।
नेफ्रॉन। ये क्या है? ये तुमको नंगी आंख से नहीं दिखेगा, नेफ्रॉन को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक ना। तो यह माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोस्कोपिक क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होता है। और जो नेफ्रॉन है ना, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन या किडनी कह सकते हो। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको थोड़ी देर में कि अगर हम नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें, ये लगभग होता है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, एक किडनी में 1 मिलियन पर किडनी, 1 मिलियन पर किडनी। अब समझिए कि 1 मिलियन अगर एक किडनी में होगा तो कितना बहुत भयंकर वाला यानी इनॉर्मस सरफेस एरिया क्रिएट करेगा, इनॉर्मस सरफेस एरिया क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है। और आप शुरू से पढ़ते आए हो कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस उतना ही ज्यादा। हाँ, आपके लंग्स के एल्वियोलाई की चर्चा भी किया है आपने, ठीक ना। चलिए, अच्छा भाई, अब हम अपने नेफ्रॉन के साइज की बात कर लेते हैं। हमारा जो नेफ्रॉन का साइज होता है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और एक शॉकिंग बात बताएं हम आपको, अगर इन सारे नेफ्रॉन्स के ट्यूब को जोड़ देंगे ना आप, तो ये 80 किलोमीटर लॉन्ग बन जाएगा, 80 किलोमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल बन जाएगा। अब तो सरफेस एरिया समझ ही गए होंगे आप, 80 किलोमीटर का एनएच हाईवे बिछा सकते हो आप, इतना ज्यादा क्वाइल्ड होता है। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं कि ये होते कितने प्रकार के हैं। तो नेफ्रॉन इज डिवाइडेड, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, हमारे पास दोनों पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मतलब क्या होता है? जंक्शन। जक्स्टा मतलब क्या होता है? जंक्शन। तो ये वाला नेफ्रॉन जो रहेगा वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पे रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा मेन पार्ट, और इस नेफ्रॉन का जो मेन पार्ट होगा वो ज्यादातर कहां रहेगा? कॉर्टेक्स पार्ट में, और थोड़ा सा पार्ट कहां रहेगा? मेड्यूला में। और इनका मेन पोर्शन कहां रहेगा? कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पे। और और थोड़ा सा भाग कहां रहेगा? तो मेड्यूला में, ठीक ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसको बांट के। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा करके कॉर्टेक्स मेड्यूला अलग करके बनाएंगे। चलिए फटाक से कर लीजिए।
चलें, क्या बोल रहे हो, नेफ्रॉन का साइज ले लो, इस पूरे ट्यूब्यूल को जोड़ करके होता है एक नेफ्रॉन, ठीक ना, पूरे ट्यूब्यूल को। आप अभी जब देखिए रीनल पिरामिड को, आपको कैसा दिख रहा था? दिख रहा था ना, हेरी हेरी स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब है, अगर आपको एकदम कंप्लीटली क्लियर देखना है तो आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में, मोटा मोटा देखना है, एकदम क्लियरली देखना है तो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम नहीं दिखेगा। चलो अब देखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में अंतर क्या है। वो पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार। ओके, आइए, तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, मान लो कि यहां पे हम एक लाइन दे रहे हैं, ऊपर मान लो कॉर्टेक्स है और नीचे मान लो मेड्यूला है, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पोर्शन कॉर्टेक्स को दिखाएगा और ये पोर्शन मेड्यूला को दिखाएगा, चलेगा ना? हाँ सर। अब यहां जो आपको क्या बोला मैंने, दो तरह के नेफ्रॉन होंगे, एक कॉर्टिकल एक जक्स्टा मेड्यूलरी होंगे। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा वो उसका ज्यादातर हिस्सा जो होगा वो कॉर्टेक्स में होगा, और थोड़ा सा हिस्सा जो होगा, यानी ये चार ही चीज तो मेन होते हैं नेफ्रॉन में, है बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, चार ही कंपोनेंट तो मेन होते हैं। तो यहां पे ये आ रहा है और ये अब जो है, वैसे आप थोड़ा और कम कर सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता मेड्यूला में ये पोर्शन, और ये अब जो नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग लिम्ब। और ये रहा आपका डीसीटी, जिसको तुम क्या बोलते हो? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये यहां पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसी में यूरिन कलेक्ट होता है। तो आप देख पा रहे हो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन उस नेफ्रॉन को कहेंगे जिसका मेजर पार्ट कॉर्टेक्स एरिया में रहेगा और सिर्फ थोड़ा लूप ऑफ हेनले वो मेड्यूला में रहेगा। इस प्रकार के नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और अगर हमारे पास 100% नेफ्रॉन है तो 80% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही फॉर्म करता है और 20% नेफ्रॉन हमारा जक्स्टा मेड्यूलरी होता है। आते हैं उस पे भी आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन किसके नाम से पड़ा है? तो इनका नाम था सर विलियम बोमेन, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, ये इंग्लिश फिजिशियन थे। अच्छा भैया, इसको बोलते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमा हुआ, क्वाइल्ड। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक। किसके नजदीक? नाथनगर के नजदीक नहीं यार, बोमेन्स कैप्सूल के नजदीक है, और क्या। तो इसको आपने बोला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम आगे केवल पीसीटी लिखेंगे। और इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
डिस्टल मतलब दूर, किससे दूर? बोमेन्स कैप्सूल से दूर। कन्वोल्यूटेड मतलब क्वाइल्ड। तो ये हो गया। और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग टिब्यूल। यूरिन इसी में कलेक्ट होगा, वो आगे की चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं, या तो तुम हेनलेज लूप बोल लो या तो तुम लूप ऑफ हेनले बोल लो, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक ना? तो कितने मेन कंपोनेंट हो गए? तो अगर आप देखो तो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग टिब्यूल, ये नेफ्रॉन के यही 4-5 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक। अच्छा, जब हम एक कंप्लीट नेफ्रॉन बनाएंगे तो थोड़ा अंतर दिखेगा। क्यों सर? क्योंकि जब इसको मैं नीचे लाऊंगा तब ये पतला हो जाता, तब इसको बोलते हैं थिन डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, फिर ऊपर मोटा होता। तो अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल आपको नेफ्रॉन के एरिया की बात बता रहा हूं कि कौन सा नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में और कौन सा नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पे। जक्स्टा मतलब जंक्शन होता है। अजय चलिए अब आते हैं दूसरे नेफ्रॉन में। जो दूसरा नेफ्रॉन, अच्छा ये कौन सा नेफ्रॉन था आपका? ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन था, क्योंकि हम अभी अंतर भी देखने वाले हैं बाबू साहेब। इसको कौन सा नेफ्रॉन बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता है उसका मेजर पार्ट मेड्यूला में होता है। उसका मेजर पार्ट कहां होता? मेड्यूला में होता। तो ये देखो, ये जो बोमेन्स कैप्सूल दिख रहा है वो आपको एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेड्यूला दिख रहा है। ठीक ना? और इनके जो डीसीटी होंगे वो भी जंक्शन पे ही होंगे। और कलेक्टिंग टिब्यूल, तो इसको बोलते हैं हम लोग जक्स्टा मेड्यूलरी तो मैं डायग्राम रिवीजन भी करवा दूंगा आपको। ठीक ना? तो कितने तरह के नेफ्रॉन हो गए? 2 तरह के, एक कॉर्टिकल, एक जक्स्टा मेड्यूलरी। व्हाई जक्स्टा मेड्यूलरी? बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। आइए देखें अंतर दोनों में। इनका जो मेन पोर्शन है वो कहां है? कॉर्टेक्स में। सो मेन पोर्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज इन कॉर्टेक्स, है कि नहीं? मेन पोर्शन इज इन कॉर्टेक्स। और इनका जो मेन पोर्शन है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। तो कहां है? तो मेन पोर्शन लाइक लिख देते हैं बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी इन द मेड्यूला में है। ठीक, ये तो पहला है, वो कॉर्टेक्स में है, थोड़ा सा मेड्यूला में है, ज्यादातर कहां है? मेजर पार्ट ऑफ हेनलेज लूप, या तो हेनलेज लूप कहिए या लूप ऑफ हेनले कहिए, बात बराबर है। ऑफ हेनलेज लूप इज इन द कॉर्टेक्स एंड लिटिल बिट या लिटिल पार्ट इज इन मेड्यूला। अच्छा, और इनका जो
लूप है कंप्लीट लूप मेड्यूला में, कंप्लीट लूप, कौन सा लूप? हेनलेज लूप यार, कंप्लीट हेनलेज लूप इज इन मेड्यूला। अच्छा, दो अंतर हमने देख लिया, अब तीसरा अंतर देख लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन फॉर्म्स 80%, यानी 80% जो नेफ्रॉन होता है हमारे पास वो इसी तरह का होता है, ऑफ टोटल नेफ्रॉन, ऑफ टोटल नेफ्रॉन, एंड इट फॉर्म्स only 20% of total nephron, of total nephron। अच्छा, मैं एक टर्म लिखूंगा, अभी आप नहीं समझोगे बट आप कहोगे तो मैं समझा दूंगा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसमें वासा रेक्टी एब्सेंट होता है, वासा रेक्टी इज एब्सेंट, जबकि इसमें वासा रेक्टी प्रेजेंट होता है। हालांकि जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और ब्लड फ्लो देखेंगे तो वहां आपको वासा रेक्टी समझ आएगा, बट चलो थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। आइए देखिए, जब तुम यहां ग्लोमेरुलस निकालोगे, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं एफरेंट, ब्लड वेसल आकर के इस पे लपेटा मारेगा, इसी को बोलते हैं वासा रेक्टी, इसी को बोलते हैं वासा रेक्टी। अभी बस लिख लीजिए, जब हम कंप्लीट नेफ्रॉन बनाएंगे, अभी हम कंप्लीट थोड़ी का, अभी तो हम केवल कॉर्टेक्स मेड्यूला कर रहे हैं, ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं वासा रेक्टी। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑन कभी मत किया कीजिए। हाँ जी, यस, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पीसीटी डीसीटी ज्यादातर वो कहां रहता है? जंक्शन पे रहता है, और जो लूप ऑफ हेनले होता है वो कंप्लीटली मेड्यूला में होता है, वही तो लिखा हुआ है, इसमें पूछना क्या है, दिख ही रहा है आपको तो। चलिए, अच्छा भाई, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये कंपैरेटिवली उससे स्मॉल होता है, इट इज स्मॉल इन साइज उसके कंपैरेटिवली, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो इसके कंपैरिजन में लार्ज इन साइज होता है। ओके, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं दोनों के फंक्शन को। हा? तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इट कंट्रोल्स प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा पढ़ा चुका हूं ब्लड में, अब आप दोबारा मत पूछना, इट कंट्रोल्स प्लाज्मा वॉल्यूम कब? when water supply is normal, when water supply is normal, ठीक ठीक, और ये क्या करता है? तो इट कंट्रोल्स प्लाज्मा वॉल्यूम, इट कंट्रोल्स प्लाज्मा वॉल्यूम कब? when वाटर सप्लाई इज लेसर, जब पानी कम रहेगा बॉडी में तब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन प्लाज्मा वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। तो यह था अंतर कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। अब यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, चल, अरे रे 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 यार, राइट, यहां जंक्शन लिख लो प्लीज, करेक्ट कर लो। एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला लिख लो ना, क्योंकि जक्स्टा नाम है ना, एंड मेड्यूला, ठीक है, चल।
हो गया। तो आइए एक बार रिकैप कर लें। हमने कहा कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उनका मेजर पार्ट कौन? बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सब किस एरिया में होता? कॉर्टेक्स में होता, ठीक ना। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता उसका क्या क्या? बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कहां होता? एट द जंक्शन। अरे यार ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, तो इसको जंक्शन ही बोला जाता है ना, तो उसके जंक्शन पर है। हाँ, तो वही तो आपने लिखा है दोनों में अंतर कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेन पोर्शन कहां है? कॉर्टेक्स में है। इनका मेन पोर्शन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी कहां है? एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अच्छा, इनका मेजर पार्ट ऑफ हेनलेज लूप कहां है? कॉर्टेक्स में। थोड़ा सा कहां है? मेड्यूला में, वही लिखे हैं। इनका कंप्लीट लूप ऑफ हेनले कहां है? मेड्यूला में। डायग्राम सब कुछ बता रहा है आपको। तीसरी बात, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये टोटल नेफ्रॉन का 80% होता है हमारे शरीर में, और जो जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है इट फॉर्म्स 20% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स। इसमें वासा रेक्टी एब्सेंट होता है, हालांकि मैं इसी में बना दिया हूं बट इसको इग्नोर करिए, है ना। वासा रेक्टी इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये उनकी अपेक्षा स्मॉल इन साइज होता है और ये इनकी अपेक्षा लार्ज इन साइज होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्लाज्मा वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, कब? जब हमारे बॉडी में वाटर नॉर्मल हो, नॉर्मल वाटर इनटेक हम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने वाटर इनटेक नॉर्मल से कम किया उस दिन वो कंट्रोल करेगा प्लाज्मा के वॉल्यूम को, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना होगा आपको कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये दो ही में पाया जाता है, केवल बर्ड और मैमल्स में, और किसी में नहीं पाया जाता है वो वाला जक्स्टा मेडुलरी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स ओनली। ये सिर्फ बर्ड और मैमल में ही पाया जाता है। ओके, चलिए और एक बात, अभी हम पिक डायग्राम भी रिवाइज करेंगे, थोड़ा उसमें ऐड ऑन होगा। क्या समझो मेरी बात को, समझो मैं क्या अभी समझाया ना कि इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक, इसको बोलते हैं एसेंडिंग लिम्ब। अरे नीचे आएगा तो डिसेंड होगा, ऊपर जाएगा तो एसेंड होगा। जब ये नीचे की ओर आता है तो फिर ये पतला हो जाता है, फिर यहां भी पतला होता है, ठीक ना, और थोड़े देर के बाद थोड़ा ऊपर करके और मोटा हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो इस पोर्शन को कहते हैं डिसेंडिंग थिन लिम्ब और इसको बोलते हैं असेंडिंग थिन लिम्ब। इसको बोलते हैं असेंडिंग थिक लिम्ब, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग थिक लिम्ब। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, हाँ ऑफ कोर्स होते हैं उनके पास नेफ्रॉन, लेकिन उनके पास मेटानेफ्रिक किडनी नहीं होते हैं। चलिए आइए अब हम लोग एक बार रिवीजन करें। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस इज इन अपर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स एंड इसमें ग्लोमेरुलस इज नियर जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, पता है। अब दूसरा पार्ट है, यह कहता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85%, हमने 80 लिखा है, तो यह थोड़ा वैरी करता है, डोंट वरी, डिफरेंट बुक में डिफरेंट होता है, और यह 15% फॉर्म करता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस का साइज स्मॉल होता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस का साइज लार्ज होता है। लूप ऑफ हेनले जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में है वो स्मॉल अप टू आउटर लेयर ऑफ मेड्यूला, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लार्ज
डीप इनटू मेड्यूला। अच्छे भाई, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका असेंडिंग लिम्ब थिक होता है, जबकि इनका असेंडिंग लिम्ब थिन होता है। अभी जस्ट बताया मैंने आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, अभी मैं आपको एफेरेंट और इफेरेंट नहीं बताया, बट यह समझ लीजिए कि एफेरेंट मतलब होता है इनकमिंग और इफेरेंट मतलब होता है आउटगोइंग। अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा, यानी जो ब्लड सप्लाई आ रहा है हमारे बोमेंस कैप्सूल में उसको बोलते हैं एफेरेंट, और जो उस बोमेंस कैप्सूल से जा रहा है उसको बोलते हैं इफेरेंट। तो क्या कह रहा है कि इफेरेंट आर्टेरियोल लार्ज डायमीटर और फॉर्म्स पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और इसमें क्या होता है, इफेरेंट आर्टेरियोल स्मॉल डायमीटर होता है एंड इट फॉर्म्स वासा रेक्टी। मैं बताऊंगा आपको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टी। वासा रेक्टी तो बता दिया मैंने आपको। चलिए, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं इनमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो होता है, जबकि डायमीटर के चलते, जबकि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका मेजर फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब पूछोगे तो नहीं तुम काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको चीख चीख के समझाया था काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, चलिए तो देखिए, वासा रेक्टी और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में क्या अंतर है समझ लीजिए। आपको बनाना नहीं, वैसे तो जब हम कंप्लीट नेफ्रॉन बनाएंगे तो दोनों अलग अलग बनाएंगे, इसलिए डोंट वरी। अगर अगर वेन, ये तो मैं आर्टरी बोला ना, ये बाद में चल के वेन बन जाएगा ना, और जब वेन इसको पूरा जाल करके बनाता है तो इसको बोलते हैं वासा रेक्टी, और अगर इस पे आर्टरी अगर जाल बनाता है तो इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर। पेरी मतलब सराउंडिंग, ट्यूब मतलब पीसीटी डीसीटी हेनलेज लूप। तो अगर वेन करेगा तो वासा रेक्टी, अगर आर्टरी करेगा तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। अभी इसको नहीं देखना है, जब हम कंप्लीट नेफ्रॉन देखेंगे तो देखेंगे। ओके, चलिए, कोई डाउट? नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये तो इवोल्यूशन बताएगा आपको। ठीक है, चलिए चलिए, तो फिर और कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए मैसेज करके। इज एवरीथिंग क्लियर? ओके ओके, फिर ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही करेंगे। कल हमारा जो मेन टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में वो नेफ्रॉन होगा, टाइप नहीं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी बोर्ड भरेगा। ठीक ना? तो चलिए आज बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।